Hello everyone, welcome back our YouTube channel, and in this video we will discuss about introduction to Python, and we will cover some topics like what is programming language, and introduction to Python, popular programming languages, why learn Python, and career opportunities in Python. So let's start this video. First topic is what is programming. Programming is the process of written instructions that tell एक कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड कोड, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कोड, एंड दे हेल्प टू कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर को डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करने में। लाइक हमें परफॉर्म करना है, कोई कैलकुलेशन एनालिसिस करना है, कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है। तो बेसिकली अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या है, गिवन इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं दैट इज प्रोग्रामिंग। लेकिन व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, जस्ट अगर मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर तो क्या जानता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर डेफिनेशंस की बात करें, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट अलाउ टू ह्यूमंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जो अलाउ करती है ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में। जैसे हम आपस में बात करते हैं, हम इंग्लिश और हिंदी का यूज करते हैं, दैट इज लैंग्वेज। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें सबसे पहला आती है आपकी पाइथन एंड जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट एंड सी हैज। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये वो लैंग्वेजेस हैं जो टॉप कैटेगरी के अंदर आती हैं। और सबसे इजीएस्ट और सबसे इजी जो लैंग्वेज है वो आती है आपकी पाइथन, और वही इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पाइथन। अब बात करते हैं कि पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज आती है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिजाइन टू मेकिंग ए कोड सिंपल इफिशिएंट। बेसिकली जो डिजाइन की गई है कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए, इजी, कोई भी इसको इजीली लर्न कर सकता है। इसका जो सिंटेक्स है, जो लिखने का तरीका है, वो बहुत इसका क्लियर है, सिंपल है, एंड एक बेसिकली इसीलिए चूज की गई है। और जो बिगनर है जैसे आप हैं तो आप भी इसको इजीली सीख सकते हो, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड बट थोड़ी सी टफ है कंपेयर टू पाइथन, इसलिए हम पाइथन को देख रहे हैं। अगर पाइथन के की फीचर्स की बात करें तो ये बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर फ्रेंडली का मतलब इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है। रीडेबल सिंटेक्स, क्लियर एंड सिंपल कोड स्ट्रक्चर है इसका, इजी टू राइट। इसको बेसिकली बहुत सिंपल वे में आप इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीच लाइब्रेरी सपोर्ट, ये मल्टीपल लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। भी लाइब्रेरी क्या होती है वो भी हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। लाइक अगर मेरे सिस्टम में विंडो है तो मैं विंडो के ऊपर ऑपरेट कर सकता हूँ, अगर मैक है तो मैक पे चला सकते हैं, लिनक्स है तो आप लिनक्स के ऊपर भी इसको यूज कर पाएंगे। वर्सलिटी, वर्सलिटी बेसिकली यूज इन वेब डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन। बेसिकली अगर वर्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो इस लैंग्वेज को आप मल्टीपल फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। मुझे अगर वेबसाइट बनानी है, आप वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। एआई, मशीन लर्निंग के अंदर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि पाइथन को बनाया किसने था और कब बनाया गया था। तो पाइथन वाज क्रिएटेड गुनियो वॉन रोसम एंड ऑफिशियल रिलीज्ड इन 1991। 1991 के अंदर जो गोरियो वॉन रोसम ने, इन्होंने इसको डिजाइन किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आया आपसे व्हाट इज पाइथन, तो आपको इसी तरीके से लिख के आना, राइट। अगर हम बात करते हैं पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग की, डायनेमिक टाइपिंग इट मींस कि पाइथन के अंदर क्या होता है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे पाइथन के अंदर किसी बॉक्स के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा अगर स्टोर कराना है तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं बताना पड़ेगा कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करा रहा हूँ, ये एक नंबर है या फ्लोट है, इंटीजर है, वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है। और अगर पाइथन के सिंटेक्स की हम बात करते हैं तो पाइथन का सिंटेक्स बहुत ईजी है। जैसे मुझे अगर डिस्प्ले पर कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, कोटेशंस एंड पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, और इसके अंदर कोई भी डेटा पास कर देंगे, वो आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। मुझे अगर 1 to 10 नंबर तक का डेटा प्रिंट करना है, एक नंबर प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम लूप यूज करते हैं, या मल्टीपल टाइप से लूप है, फोर लूप है, वाइल लूप है, और रेंज
फंक्शंस के थ्रू हम ये सब करेंगे, आगे चल के करेंगे। अभी के लिए आप समझो कि पाइथन एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। इसके बाद आता है कैरियर अपॉर्चुनिटी विद पाइथन। आप कैरियर अपॉर्चुनिटी, सर पाइथन तो सीख रहे हैं लेकिन पाइथन के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कि क्या प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये है कि आप सिर्फ सीखें और आपको यही ना पता हो कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो पाइथन इज ए वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी पाइथन है ये डिमांड वन मोस्ट ऑफ द वन डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर, फाइनेंशियली, हेल्थ, एजुकेशन, मैनी अदर इंडस्ट्री, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के अंदर इसको यूज किया जाता है। जैसे पाइथन डेवलपर आप बन सकते हैं, वेब डेवलपर, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स, ये तो सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, एआई इंजीनियर अगर आपको बनना है वो आप बन सकते हैं, मशीन लर्निंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब इन सभी में आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पाइथन को सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं वाई और वेयर इज यूज्ड पाइथन। जैसे कि वो डिमांडेबल था कि आप अपॉर्चुनिटी किस किस फील्ड में है, अब आप क्या क्या कर पाएंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस बेसिकली मुझे यूज कहाँ कहाँ पर करना है और कहाँ कहाँ पर मेरा करियर है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर ही हैं। तो आप मशीन लर्निंग में भी यूज कर पाएंगे, फाइनेंशियल, बैंकिंग। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट भी हैं और अगर आप सीएस बैकग्राउंड से भी नहीं है, तब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो अगर बात करें कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं और इसी तरीके से हम आगे की वीडियोस भी कवर करने वाले हैं। और ये आप लोगों का होमवर्क है, तो ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं और लर्न करके आने हैं। ओके, सो थैंक यू दिस वीडियो।